हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स वाइब हब। ओके, आज हम करने जा रहे हैं अपना बिज़नेस स्टडी के बारे में। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, बिज़नेस स्टडी है क्या आपके लिए। एकदम न्यू सब्जेक्ट्स है, इसमें क्या आपको पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी है ये अच्छे से मैं आज क्लियर कर देती हूँ। देखिए, अब तक टेंथ में आपने अच्छे से टेंथ तक आप साइंस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ सबसे अवेयर हो, आपको पता है ये सब्जेक्ट्स हैं क्या। बिज़नेस स्टडी, आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, आप को ये पता होना चाहिए अगर बिज़नेस करना है तो बेसिक चीज़ें क्या होती है। ठीक है, तो 11th में जो बिज़नेस स्टडी में पढ़ोगे आप, वो ये पढ़ो कि बिज़नेस एक्चुअली है क्या। बिज़नेस स्टार्ट करनी है तो हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। हमें सबसे पहले लाइसेंस हमारे पास होनी चाहिए, सबसे पहले हमारे पास पूरी प्लानिंग होनी चाहिए कि हमें बिज़नेस करना किस चीज़ का है, नेचर क्या है हमारी। अगर नेचर है तो उसकी लाइसेंस क्या होती है। जैसे मैं फूड कंपनी खोलना चाहती हूँ, गारमेंट्स कंपनी खोलना चाहती हूँ, तो उसकी लाइसेंस क्या होती है, उसके लिए कैसे ऑथराइज़ लेनी पड़ती है, हर काम लीगली हम कैसे करें। ठीक है, तो हम अपने बिज़नेस को इंश्योरेंस कैसे करें। अगर बाई चांस किसी भी डिजास्टर के कारण फ्लड आ गया, फायर हो लग गई, तो कैसे हम उस चीज़ से बच के इंश्योरेंस कराना। अगर मुझे लोन लेना है तो क्या प्रोसीजर होती है लोन लेने के लिए, क्योंकि कोई भी बिज़नेस करता है अपने घर से पैसा नहीं लगाता है। तो 11th में जो बेसिक हम पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे कि बिज़नेस एक्चुअली है क्या, बिज़नेस करना कैसे है, बिज़नेस शुरुआत करनी तो किस बात का हमें, किस पॉइंट का हमें ध्यान रखनी है। वही बेसिक चीज़ें हम पढ़ेंगे। अगर बिज़नेस आप अकेले कर रहे हो तो उसे हम क्या कहते हैं, सोलो प्रॉपर्टनशिप कहते हैं, मीन्स की सिंगल ऑनर। ठीक है, अगर आप बिज़नेस पार्टनरशिप के थ्रू कर रहे हो, ओके, तो आप कैसे करेंगे। जैसे आप सुने होंगे कि ये बिज़नेस पार्टनरशिप में चलती है, मतलब कि इसके 2-3 पार्टनर है, तो उनका प्रोसीजर क्या होता है। ओके, वो पार्टनरशिप हम कब कहेंगे, बिज़नेस को हम पार्टनरशिप कब कहेंगे। आपने ये सुना होगा फ्रेंचाइजीज लिया इसने एडिडास कंपनी का, इसका। ठीक है, तो वो क्या है, फ्रेंचाइजीज है क्या। वर्ड तो आप सबने सुना है कि फ्रेंचाइजीज होती है, पर फ्रेंचाइजीज एक्चुअली है क्या। ठीक है, फ्रेंचाइजी अगर मुझे लेना है तो मैं कैसे लूँगी, यही चीज़ आप पढ़ोगे 11th में। ठीक है, फिर पढ़ेंगे बिज़नेस के कि बिज़नेस किस टाइप की है। स्मॉल स्केल बिज़नेस है, स्मॉल स्केल बिज़नेस कब कहेंगे, स्मॉल स्केल बिज़नेस कब कहेंगे, लार्ज स्केल बिज़नेस कब कहेंगे, मिडिल स्केल बिज़नेस कब कहेंगे। एम्प्लॉय देखकर, कैपिटल देखकर, हमारा रिस्क देखकर, ये सारी चीज़ें हम बिज़नेस को मॉडिफाई करते हैं, मतलब कि मोड में हम ले जाते हैं कि हमारा बिज़नेस किस कैटेगरी में आता है, स्मॉल, लार्ज या मीडियम। फिर हम पढ़ेंगे बिज़नेस को लेकर कि बिज़नेस की सर्विस क्या है, मीन्स कि अगर बिज़नेस मुझे स्टार्ट करनी है तो किस सर्विस, मेरे पास कौन कौन सी सर्विस होनी चाहिए। प्रॉपर मेरी बिज़नेस की इंश्योरेंस होनी चाहिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन फैसिलिटी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ से अब लेंगे। अगर मेरी कोई भी बिज़नेस, अगर वेजिटेबल की बिज़नेस कर रही हूँ तो वेजिटेबल ऐसा बिज़नेस है जो मतलब कि वो आपको शॉर्ट टाइम में वो ख़राब होने लगता है, तो उसका क्या मुझे करना है, उसको कैसे लेकर मुझे बिज़नेस चलानी है। उसका बिज़नेस अगर मैं करना चाहें तो उसकी प्रोसीजर क्या है, वो कैसे ट्रांसपोर्टेशन मुझे चूज़ करनी है, उसके लिए मुझे कैसे लीगली ऑथराइज मिलेगी। अगर मुझे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है तो किस तरह से करनी है, इंटरनेशनली बिज़नेस करनी है तो क्या प्रोसीजर होता है, उसकी लाइसेंस हम मुझे कैसे लेनी है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे क्लास में। हम बिज़नेस, छोटे मोटे बिज़नेस की बात नहीं की जा रही, बात अगर आपको बिज़नेस बड़े पैमाने में खोलनी है तो क्या करना होगा, हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो होपफुल आपको समझ में आया कि आप 11th में बिज़नेस स्टडी में पढ़ना क्या है। तो सबसे मैं सिलेबस दिखा दूँ, आपकी जो बुक है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट ए जिसमें पढ़ोगे फाउंडेशन ऑफ बिज़नेस, जिसमें हम पढ़ेंगे बिज़नेस का नेचर क्या है, बिज़नेस ओपन करने का मेन पर्पस क्या है, बिज़नेस का ऑर्गेनाइजेशन कब कही जाएगी, बिज़नेस हमारी पब्लिक कब कही जाएगी, गवर्नमेंट की शेयर कब, कितनी शेयर होती है तो हम गवर्नमेंट मतलब पब्लिक बिज़नेस कहते हैं, प्राइवेट बिज़नेस करते हैं, ग्लोबल एंटरप्राइजेस हम बिज़नेस को कब कहते हैं, बेसिक बिज़नेस की सर्विस क्या होती है, मोड क्या होती है। बिज़नेस अगर हम ओपन कर रहे हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो एम्प्लॉयमेंट दें, हमारे केमिकल फ्री रखें, इन्वायरमेंट पे ध्यान दें। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमें बिज़नेस की पड़ी, नहीं बिज़नेस खोल लिया और केमिकल इंडस्ट्री और पूरी वाटर पोल्यूशन हो रही है, एयर पोल्यूशन हो रही है, उसको ध्यान नहीं दे रहे, तो वो भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि इसके थ्रू भी हम पे केस हो सकता है। तो छोटी मोटी चीज़ें हम पढ़ते हैं। फिर पार्ट बी में पढ़ेंगे हम फाइनेंस और ट्रेड। अगर मैं बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती हूँ तो मैं कहाँ से फाइनेंस लूँगी, मतलब पैसे मनी कहाँ से लूँगी, क्योंकि छोटा मोटा बिज़नेस तो करना नहीं, 10-12 हज़ार का मुझे बिज़नेस करनी नहीं है, मुझे कम से कम लाखों करोड़ों की करनी है। तो लाखों करोड़ तो मैं घर से लगाऊंगी नहीं, तो उसका प्रोसीजर क्या है कि मुझे शॉर्ट टर्म का लोन लेना है, लॉन्ग टर्म का लोन लेना है, तो मुझे कहाँ से लेना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम पार्ट बी में पढ़ेंगे। स्मॉल बिज़नेस कैसे ओपन कर सकते हैं हम लोग, इंटरनल ट्रेड क्या होती है, ठीक है,
जब आप एक सिटी से दूसरी सिटी जाते हो, उसको इंटरनल ट्रेड करते हैं, उसका क्या प्रोसीजर होता है, उसकी लाइसेंस कैसे लेनी होती है, इंटरनेशनल बिजनेस क्या होती है, तो ये सारी चीज़ हम इस 11th की बिजनेस स्टडी में पढ़ेंगे। तो होपफुल आपको चीज़ समझ में आ गई हो। अब देखिए एग्ज़ाम का पैटर्न जो है आपका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर 60 मार्क्स का है, थर्ड और फोर्थ आपका 40 मार्क्स का है, 5 और 6 आपका 10 मार्क्स का होगा, ठीक है। और 7, 8 20 मार्क्स की है, जैसे आप देख रहे हो। 9 और 10 आपकी 20 मार्क्स की, टोटल आपकी 40 मार्क्स की है। ये नहीं कि पार्ट ए आपका बहुत नहीं वो है, मतलब दोनों को इक्वली डिवाइड की गई है। जो आपका CBSE हो चाहे SCC हो, पैटर्न यही है कि दोनों की मार्किंग सेम ही दी गई है पार्ट ए पार्ट बी में। अब यही बात कि ये तो CBSE ने किया, लेकिन ये 11 एग्ज़ाम जो होता है वो स्कूल बेसिस पे ही होता है। कुछ स्कूल में एग्ज़ाम जो होगी आपकी वो इस तरह से होगी कि कुछ चैप्टर्स को सेमेस्टर वाइज डिवाइड कर दी जाएगी, तो वो नहीं कि वो गलत है, ठीक है। ये तो CBSE ने बनाया है, लेकिन कुछ स्कूल में ना चैप्टर वाइज स्कूल डिवाइड कर देता है कि हम सेमेस्टर में ऐसे चैप्टर्स को देंगे, तो वो भी है क्योंकि वो सिर्फ 11th में चलता है। 11th में CBSE भी और कोई भी बोर्ड भी आपको अथोराइज़ दिया हुआ है स्कूल को कि 11th में आप अपना पैटर्न ले सकते हो, लेकिन सिलेबस सेम होना चाहिए। एग्ज़ाम पैटर्न आप चेंज कर लो, सेमेस्टर वाइज चैप्टर्स को बांट दो, नोट इशू, बट सिलेबस यही होना चाहिए, पैटर्न चेंज कर दीजिए, ओके। तो 20 मार्क्स की आपका प्रोजेक्ट होगी। प्रोजेक्ट आपकी स्कूल डिपेंड करता है कि क्या देगा, क्योंकि 11th में कोई भी बोर्ड भी नहीं कहता है, CBSE बोर्ड भी नहीं कहता है, आपको कोई भी बोर्ड ये नहीं कहता है कि इस पे टॉपिक प्रोजेक्ट मिलना चाहिए जो 12th में कहा जाएगा, ठीक है। तो होपफुल आपको समझ में आ गई हो कि हमें पढ़ना क्या है। तो कल से हम चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, तो कल से फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, और बाकी इसकी PDF आपको चैनल पे मिल जाएगी, जिससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि हमें बिज़नेस में स्टडी में पढ़ना क्या क्या है, ओके। तो फुल सेशन अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जितना होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।